अस्सलाम वालेकुम। आज की इस रीडिंग में हम आपके लिए क्लियर वन लाइन गाइडेंस या मैसेज लेंगे, यस और नो, कुछ भी आपके लिए आ सकता है। ठीक है, तो ये एक पिक अ पाइल रीडिंग होगी, पिक अ कार्ड रीडिंग। ओके, पिक अ कार्ड। 1 2 3 4 5 6। ओके, टेक योर टाइम एंड सेलेक्ट योर कार्ड। और अपना क्वेश्चन भी आपने अपने माइंड में ज़रूर रखना है। ठीक है, कार्ड नंबर 1 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया, आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपने नाउम्मीद नहीं होना। ठीक है, जो चीज़ आप शायद आपको लग रहा है कि शायद ये चीज़ आपके लिए नहीं है, आप अपनी तरफ से अपने इस क्वेश्चन का आंसर आपने नो अज्यूम कर लिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इट्स नॉट नो, ठीक है, इट्स यस। तो आपको जो लग रहा है शायद जो चीज़ आपने खो दी या फिर आपके लिए नहीं है, अपनी तरफ से नो बोल दिया आपने, लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपनी तरफ से नो मत बनाओ। ठीक है, इट कुड बी यस। नो, कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 2 यहाँ पे आपके लिए एक बैलेंस बनाने को आपको कहा जा रहा है। ठीक है, अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें, चाहे ये आपकी रूटीन हो, आपके लिए आपकी अपनी डायरेक्शन क्लियर करना, आपकी लाइफ में मेस क्रिएट हुआ है, आपको नहीं पता कि कब कौन सी चीज़ किधर रखनी है, किस चीज़ की क्या जगह है, लाइक एक लिमिट नहीं है। ठीक है, अगर रिलेशनशिप वाइज लव लाइफ को देखा जाए तो उसमें आप शायद एक टाइम में दो लोगों को डील कर रहे हैं, या फिर आपके माइंड में सिर्फ दो लोग चल रहे हैं, आप क्लियर नहीं है कि मुझे किस तरफ जाना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्लियर रहने को कहा जा रहा है। ठीक है, और आपके लिए यहाँ पे एक और मैसेज कि आपके लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, जहाँ पे आप कोई भी डिसीजन लेंगे और आपको लेना होगा नेक्स्ट 2 मंथ्स में। ये एक आपके लिए वार्निंग भी है। कार्ड नंबर 3 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया, कार्ड नंबर 3 आपके लिए यहाँ पे आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है। ठीक है, और कोई भी चीज़ आपका सवाल था, ये भी आपके लिए ग्रोथ है, इसमें आपको खुशी मिलेगी। ये चीज़ आपके लिए आगे चल के भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और एक एज प्रोटेक्टर भी काम करेगी आपकी लाइफ में। ठीक है, ये चीज़ आपको जिसे कहते हैं ना कि आपकी ढाल बनी रहना। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि लाइफ में आपके लिए सारी ज़िंदगी आपके लिए ढाल बनेगा। ये कोई भी चीज़ जो कि आपके लिए आपको बचाए रखेगी, ये कुछ भी है, ये आपको बचाए रखेगा, हमेशा एक प्रोटेक्शन रहेगी। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि ये जो भी आपका क्वेश्चन था, इस हवाले से भी आपको, अगर आपको लगता है कि शायद ये चीज़ नहीं हो पाएगी या ये मेरी किस्मत में है नहीं है, मैं इस चीज़ तक पहुँच पाऊँगा नहीं, मैं इस ट्रैक को फॉलो तो कर रहा हूँ, क्या मैं पहुँच पाऊँगा इस मुकाम तक, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा किसी स्पेसिफिक इंसान के थ्रू भी, लेकिन डिवाइनली भी आपको बहुत ज़्यादा आप अंडर प्रोटेक्शन हो। ठीक है, कार्ड नंबर 4 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया, विद द लवर्स, लव लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा कोई आपका स्पेसिफिक पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, और अगर आपने किसी के बारे में सोचा या कोई भी चीज़ ये हो सकती है, आपका जरा कि डेफिनेटली यस। और अगर ये आपकी कोई जॉब कैरियर से रिलेटेड है तो आपके लिए तब भी यस आंसर है कि इसमें आपको बहुत तक ग्रोथ देखने को मिलेगी और स्पेशली आपकी वेल्थ इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और इससे पहले आपको एक स्पेसिफिक चेंज से भी गुजरना पड़ेगा। और अगर आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो रिलेशनशिप वाइज, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप दोनों सेम पेज पे। कार्ड नंबर 4। नो, कार्ड नंबर 5। अगर आप कुछ चीज़ों को लेके नेगेटिव हो रहे हो, वन कार्ड,
कार्ड नंबर 5 जिनने सेलेक्ट किया, आपके लिए आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, जैसे कोई भी सिचुएशन है उसमें आपको लगता है कि शायद ये आपके लिए बहुत बुरी है, ये इंसान बहुत बुरा है, इसमें और आप में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। और शायद कोई ये चीज़ फैमिली से भी रिलेटेड है कि शायद वो फैमिली बहुत बुरी है, इस तरीके की एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो नेगेटिविटी आपने खुद अपने माइंड में स्टोर की हुई है, ये सिर्फ आपका एक जहनी ख्याल है, रियलिटी ऐसी नहीं है। स्पेशली यहाँ पे लाइक कोई भी डेविलिश एनर्जी, बैड इन्फ्लुएंस, इस टाइप की एनर्जी ये नहीं है। नाउ कार्ड नंबर 6, कार्ड नंबर 6 यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम पे आप जिस भी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उसे थोड़ा स्टेप बैक करने की कोशिश करें। आप बहुत ज़्यादा शायद इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, आपको लाइक आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जहाँ पे जो चीज़ आप चाह रहे हैं आपकी अपनी एक ज़िद है और इर्द गिर्द के आप, और वो चीज़ आपके लिए नहीं है या फिर आपको अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे ये, आप उसी में खोए हुए हैं, ठीक है। चाहे वो चीज़ आपके पास है नहीं है, उसी चीज़ में खोए हुए, लेकिन जो आपको आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं या और आपकी फील्ड है लाइफ की, उन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं जस्ट उन इमोशंस की वजह से। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा जागें, अपनी आंखों के ऊपर से पट्टी हटाएं और देखें, ठीक है। इमोशंस की दुनिया से बाहर आएँ, प्रैक्टिकल होकर सोचें और चलें भी, ठीक है। इमोशंस को बेसिकली कंट्रोल करने का जरूर, आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे शायद आपकी इमोशनली आप हर्ट हैं, ठीक है, और इमोशनली या फिर कोई चीज़ चाह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आपकी वर्क लाइफ को अफेक्ट कर रही है, डैमेज कर रही है, और आप शायद अगर स्टडी करते हैं तो उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि बाकी जो चीज़ें आपके पास नहीं है या फिर आप नहीं कर सकते, उनकी वजह से खुद को नुकसान न दें, बल्कि जो चीज़ आप कर सकते हैं आपके कंट्रोल में है, जहाँ पे आपकी ज़रूरत है, जो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है वो करें, ठीक है। ये कार्ड नंबर 6 के लिए गाइडेंस थी। फॉलो फॉर मोर, अल्लाह हाफिज़।